आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पहले संक्षिप्त रूप में पहले वीडियो में हम लोग संक्षिप्त में अर्थ के आधार पे शब्द भेद के बारे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं और उसके अंतर्गत सारे टॉपिकों पे हम बारी-बारी अब अध्ययन करेंगे और ये सारे चीज आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं या फिर समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। तो इन शब्दों के प्रयोग से भाषा अधिक प्रभावशाली, सुंदर, रोचक बनाने के लिए किया जाता है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे संक्षिप्त रूप में हम कुछ उदाहरण को देखेंगे और उसके बाद प्रश्नों के माध्यम से ही सारे पर्यायवाची शब्द याद करेंगे। बहुत ही रोचक रूप से हम इसे समझ पाएंगे। तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पानी, नीर, बारी। सूर्य का और भी अनेक होते हैं, यहाँ पे संक्षिप्त रूप में बताया गया और बाकी आपके प्रश्नों के माध्यम से बताया जाएगा। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, भास्कर। अब ये परिभाषा है कि जो शब्द समान या लगभग समान अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसका हम प्रयोग वाक्य में प्रसंग के अनुसार करते हैं। अब आपके आगे है प्रश्न। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो जलद, वारिद, पुंडरिक, अंबर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन के बारे में आप जानते हैं। जलद किसे कहा गया है? बादल को ही कहा गया है। बारिद मतलब बादल ही है, यहाँ पे बारिज रहता तो हो जाता कमल, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है। पुंडरिक और अंबर, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है। तो यहाँ पे पुंडरिक ऑप्शन नंबर सही है। तो कमल का पर्यायवाची एक नया शब्द आपको क्या मिला? पुंडरिक। इसलिए आपको उदाहरण में कम ही उदाहरण दिए गए ताकि आप सारे यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास भी कर पाए और आपको रोचक रूप से याद भी हो जाए। मारतंड निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो मारतंड ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य, सी है अग्नि और डी है बिजली। तो कौन सा है मारतंड? मारतंड का अर्थ होता है ये पर्यायवाची शब्द है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वैश्वानर, वैश्वानर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वैश्वानर आपका ऑप्शन नंबर ए अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अब है प्रश्न संख्या 4। आप टिक कर ले, आप इसे ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है या नहीं है। अधिकतर बच्चों का प्रश्न सही प्रश्नों के प्रश्न नहीं पढ़ने के कारण हो जाता, आते हुए प्रश्न भी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो नहीं है, इसमें कौन होगा? व्योम भी है। आप एक साथ यहाँ पे इन प्रश्नों के माध्यम से 3 पर्यायवाची शब्द एक साथ याद कर सकते हैं। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है? तो व्योम है, गगन है और अब्र है। कौन सा? महित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अब है प्रश्न संख्या 5, ईला और अचला निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो आप जानते हैं ईला और अचला किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। अब है प्रश्न संख्या 6, त्रिपथगा, त्रिपथगा और सुसरी किसे कहा गया है? त्रिपथगा और सुरसरी। तो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो एक साथ 2 आप याद कर पाए। क्या देखें आप? त्रिपथगा और सुरसरी। प्रश्न संख्या 7, रत्नाकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हम ट्रिक भी लगा सकते हैं ना, रत्नाकर मतलब रत्न उसमें भरे, तो कहाँ है, कहाँ रहता है वो रत्न? समुद्र में। तो क्या है रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द? समुद्र। अब एक कुंजर और द्विरद निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कुंजर और द्विरद किसका है? तो यहाँ पे हाथी का पर्यायवाची शब्द है। अब है मृगारी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मृगारी सिंह का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 10, केकी और शीखी निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो केकी और शीखी मोर के पर्यायवाची शब्द है।
करवाल निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रतीक है? तो करवाल, कर मतलब हाथ होता है, बाल मतलब तलवार, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 12, दामिनी और तड़ित निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये दामिनी किसके बारे में है? बिजली, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, इसमें खोजना है, तो हम एक साथ इस प्रश्न में 3 अमृत का पर्यायवाची शब्द जानेंगे। तो पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा अमृत का पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन है वो? पीयूष, सुधा और सुरभोग। क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, विष नहीं है। पवमान निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पवमान, पवन मतलब क्या है? वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब मनमथ, मनमथ और अनंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मनमथ और अनंग कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 16, धनद और यक्षराज निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो धनद, धन से ही पता चल रहा है, वो क्या है? कुबेर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, बागीशा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो बागीशा किसे कहा गया है? तो सरस्वती को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 18, सिंधुजा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सिंधुजा यहाँ पर किसके लिए है? सिंधुजा मतलब सिंधु की पुत्री, किसे कहा गया है? तो लक्ष्मी को कहा गया है। पतंग और विहंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो पतंग और विहंग पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 20, व्यसन, वसन और अंबर किसके पर्यायवाची शब्द है? तो वसन और अंबर यहाँ पे आप बताइए किसके लिए पर्यायवाची शब्द है? तो किसके लिए है यहाँ पे? आकाश के लिए या फिर कपड़ा के लिए? ये दोनों ऑप्शन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप इसे बताएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 21, क्योंकि आप इसे पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। अब है बारिद और बारिज, यहाँ पे 2 दिया गया है। तो बारिद आपको शुरू में इसमें भी बताया गया है कि बारिद कमल का पर्यायवाची शब्द है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे दोनों दूसरा उल्टा दिया हुआ है। और बारिज, बारिज मतलब कमल होता है, तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों गलत है। एक बात और बता रहे इसमें कि इस सारे स्लाइड का मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, लेकिन इस सारे स्लाइड का आपका आंसर अंदर ये सबसे लास्ट में दिया गया है। एक बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ, तो आप इसे प्रश्नों के माध्यम से इसे हम बाद में भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 तो आपने देखा, आपके लिए यहाँ पे इसलिए बाद में देखने के लिए आपका उत्तर लिखा हुआ, ताकि आप खुद भी मेहनत करेंगे तो ये हमेशा के लिए याद होगा। ये हमेशा ये प्रश्न कंफ्यूज करता है। ऐसे आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा और 21 का डी, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 22, अनल अग्नि का पर्यायवाची शब्द है और अनिल वायु का पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों कथन सही है। 22 का सी। अब है 23, ओहो 22 का ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द है और किन्न नरेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न संख्या 24, दिनकर और चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ये तो गलत हो गया। दिनकर आपने देखा है किसका पर्यायवाची शब्द है, और सुधांशु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी आप स्वयं बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों का आंसर आपका पहले ही स्लाइड में आपका व्याख्या में दिया हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 25, ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 25, वीणा पानी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है और भार्गवी लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, ये ऑप्शन दोनों आपका सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है और मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो ये दोनों सही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि हम प्रश्नों के माध्यम से ही
अनेक पर्यायवाची शब्द याद करते जा रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि पृथ्वी क्या 2 पर्यायवाची शब्द हो गए, एक हो गया वसुंधरा, दूसरा हो गया मेदिनी। पयोधी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है और अर्णव समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ये दोनों सही है, ए कथन और बी दोनों सही है। अब यहाँ पे घोटक घोड़े का पर्यायवाची शब्द है और सैंधव घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, तो कथन ए और बी दोनों सही है। अब मदन कामदेव का पर्यायवाची शब्द है और पुष्प धनमा भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और कथन बी दोनों सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, तो आप इसे पुनः अभ्यास भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अर्थ के आधार पे दूसरे टॉपिक पे।